Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So in this video, I'm going to discuss about important MCQ जो कि क्लास 6 साइंस के चैप्टर फर्स्ट फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम से ये आज हम इम्पोर्टेंट MCQ करने वाले हैं। अगर आपने इसका चैप्टर नहीं पढ़ा है तो चैप्टर भी मैंने बना रखा है, तो चैप्टर भी पढ़ना बहुत जरूरी है, तो चैप्टर भी पढ़ लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ फूड। तो ये फूड का चैप्टर है, फूड से रिलेटेड हमें ज्यादातर क्वेश्चन मिलेंगे। फूड के बारे में हमें और ज्यादा क्या हम जान सकते हैं वो सब जानने की हमें इसमें जानने को मिलेगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको और बहुत सारे MCQs डेली मिलेंगे इस चैनल पे। तो MCQs के लिए तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ना, कौन सा सोर्स है फूड का। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा सोर्स होता है, फूड का सोर्स होता है। मतलब कि सोर्स मतलब होता है ना, कोई चीज सोर्स कहाँ से आ रही है, किसी चीज का सोर्स क्या है आने का। तो फूड का सोर्स क्या होता है, मतलब कि हमें फूड कहाँ से आ रहा है हमारे लिए। तो प्लांट से आता है, एनिमल से आता है, बोथ ए या बी, प्लांट्स एनिमल दोनों से आता है, या फिर डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अगर आप पता है तो फटाफट कमेंट्स कर दो मेरे बताने से पहले, और देखो कि आपने राइट लिखा है या गलत लिखा है। ठीक है, तो देखो इसका आंसर जो राइट होगा वो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, सी होगा, बोथ ए एंड बी। कौन सा होगा, प्लांट्स और एनिमल्स, बोथ हमारे प्लांट्स और एनिमल्स क्या है, फूड के सोर्स है। हमें इन दोनों में से क्या मिलता है, फूड मिलता है। ठीक है, तो प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है, हमें वेजिटेबल मिलता है, फ्रूट मिलते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हमें मिलती है प्लांट से। प्लांट की स्टेम से क्या मिलता है, प्लांट्स के फ्रूट अलग होते हैं, प्लांट्स का सीड अलग होता है, प्लांट्स के लीव्स अलग होते हैं। बहुत सारे प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं उसमें हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलता है जो हमें जो है फूड की तरह हम खाना खाते हैं। एनिमल से अगर हम कहीं मिल्क मिलता है, मिल्क बटर जो भी मिल्क से बनी हुई चीजें हैं सारी हमें मिलती हैं एनिमल्स से, और एनिमल्स से हमें काफी कुछ प्रोवाइड होता है। तो ये क्या होते हैं, हमें ये फूड प्रोवाइडर होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बीन्स, ग्राम्स एंड उड़द की दाल जो होती है वो किससे भरपूर होती है, रिच इन, किस चीज में रिच होती है वो। क्या वो स्पाइसेस होती हैं, इंग्रेडिएंट्स होती हैं, नरिशमेंट्स होती हैं हमारी बॉडी को, या फिर प्रोटीन प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती हैं, तो बीन्स, ग्राम्स और उड़द की दाल ये सब किस में आती हैं, दाल में आती हैं। दाल क्या होती है, स्पाइसेस में आती है, इंग्रेडिएंट्स, नरिशमेंट या प्रोटीन हमें देती है। क्या देती है, इसका राइट आंसर जल्दी 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 कमेंट करो। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन। यस, जितनी भी दालें होती हैं, जितनी भी दालें होती हैं वो हमें प्रोटीन प्रोवाइड करती हैं, और प्रोटीन हमारी बॉडी में क्यों क्या काम करता है वो भी हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट वन आउट, फाइंड ऑड वन आउट। तो फाइंड करना है, इसमें से ऑड मतलब होता है इसमें से, इस 4 ऑप्शन में से कौन सा सबसे अलग है। तो देखो ए काऊ, मिल्क, बटर, इसको देख के हमें क्या लग रहा है, काऊ मिल्क देती है, मिल्क से फिर हमें बटर मिलता है, तो ये क्या चल रहा है, एक प्रोसेस चल रही है। ओके, हैन जो है, हैन से हम मीट एग दोनों प्रोवाइड कर सकते हैं। यस, गॉड से हम मिल्क और मीट दोनों मिल सकता है। यस, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। बचा क्या, बचा क्या, बचा क्या, डी। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ, डी होगा। यस, क्यों, क्योंकि इसमें जो है ना सबसे अलग है, क्या है, प्लांट वेजिटेबल्स तो हमें देते हैं। यस, अगर वेजिटेबल्स या फिर प्लांट मिल्क तो नहीं देते या फिर बटर नहीं देते, तो इनमें से सबसे ऑड मतलब कि अलग क्या है, डी ऑप्शन है। ठीक है, तो यही होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि पहेली ना क्या कर रही है, पुट सम सीड्स इन वाटर। वो क्या करी है, वाटर में कुछ सीड्स डाल रही है और लेफ्ट देम ओवरनाइट। तो उसने क्या किया, वाटर में सीड्स डाले और उसे पूरे एक रात के लिए रख दिया। उसके बाद जब वो नेक्स्ट डे देखती है, उसको वाटर को हटाती है ना, तो क्या करती है, उसके बाद वो टाई करती है वेट क्लॉथ्स में। एक क्लॉथ लेती है, उसमें सीड्स को बांध के रख देती है। फिर वो नेक्स्ट डे फिर चेक करती है, तो ये 2 प्रोसेस के बाद वो देखती है कि उस सीड में ना व्हाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो वो व्हाइट स्ट्रक्चर आपको बताना है वो क्या होगा, क्या वो रूट होगी, फ्लावर होगा, स्टेम होगा या लीव्स होगा। जल्दी 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 बताओ, वो राइट आंसर क्या होगा,
यस रूट्स होगा। रूट क्यों होगा? रूट सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे पहले ही जो हमारे प्लांट्स में प्रोवाइड होता है, सीड में से जो सबसे पहले निकलता है वो रूट्स ही तो होता है। क्या वो फ्लावर निकलता है? नहीं, सबसे पहले फ्लावर, स्टेम या लीव्स में से कुछ नहीं निकलता, सबसे पहले रूट्स निकलते हैं। ठीक है, किसी भी सीड में सबसे पहले रूट्स निकलते हैं। और ऊपर से अगर आपको सीड में से अगर रूट्स निकालने हैं, उसको स्प्राउट करना है, तो उसके लिए हमें पानी में रखना होगा और एक गीले कपड़े में रखना होगा। तो उसको मॉइस्चराइज रखना होगा। उस सीड को जब मॉइस्चराइजेशन मिलेगी तो मॉइस्चराइजेशन की वजह से उसमें से रूट निकलेगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेट। क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन या फिर जर्मिनेट। ठीक है, यह इसकी स्पेलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हनी बी मेक्स हनी फ्रॉम। हनी बीज जो होती है ना, मधुमक्खियां, उसको जो हनी है वो कैसे बनाती कैसे हैं? हनी जो उनका खाना होता है वो कैसे बनाती हैं? क्या वो पॉलन, पेटल्स, नेक्टर, बर्ड्स, इनमें से कहाँ से हनी को लाया जाता है? तो बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। राइट आंसर क्या होगा इसका? नेक्टर। यस, नेक्टर इज द राइट आंसर। नेक्टर क्या होता है? एक फूल होता है ना, जिससे हम एक फूल बनाते हैं। तो इसमें से पूछा है कि हनी भी कहाँ से जो है हनी को लाती है। तो जो इनमें से जो फूल के बीचों बीच ही होता है ना, यहाँ वाली जगह जो होती है ना, उसको नेक्टर बोला जाता है। ठीक है, तो इनमें यहाँ से जो हनी है ना वो आता है। तो इसकी हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो हनी भी कलेक्ट करती है नेक्टर कहाँ से? फ्लावर में से, एंड टेक इट टू देयर, जो है वो कहाँ लेके जाती है? अपनी बी हाइव में। बी हाइव क्या होती है? बी हाइव उनकी जो एक मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उसे कहते हैं बी हाइव। ठीक है, वहां ले जाती है और हनी भी कन्वर्ट इट इनटू हनी। फिर नेक्टर में से उसने जो जूस निकाला है उसमें से हनी, उसको हनी में कन्वर्ट कर देती है और उसको एज अ फूड की तरह उसको स्टोर करके रखती है। तो वो क्या होता है? वो नेक्टर में से निकला हुआ हनी बनाती है, उसको बिहेव में रख देती है। तो हेंस वी गेट हनी फ्रॉम बिहेव। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हनी हमें कहाँ से मिलता है? गेट कहाँ से मिलता है? बिहेव से। Okay, question number 6. The part of the banana plant not used as a food is, जो हम बनाना खाते हैं उसका पूरा एक प्लांट होता है। तो बनाना का पूरा प्लांट में से हमारे लिए कौन सा यूजफुल नहीं है? क्या वो फ्लावर, फ्रूट, स्टेम या रूट, इनमें से कौन सा है हमारे लिए यूजफुल नहीं है? तो इसका राइट आंसर जल्दी देखो, रूट। रूट जो है ना वो हमारे लिए बनाना प्लांट में से रूट उसकी यूजफुल नहीं होती हमारे लिए, मतलब हमारे खाने के लिए। तो बनाना में से हम फ्लावर भी यूजफुल होता है हमारे लिए, फ्रूट भी यूजफुल होता है, स्टेम भी यूजफुल होती है। ठीक है, तो आपको पता चल गया बनाना कितना इंपॉर्टेंट है, बनाना का प्लांट कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डू बॉइल्ड सीड फेल टू स्प्रोट। जो बॉईल कर लेते हैं ना हम सीड्स को, बीज को, जैसे कि चना हो जाती है, चना में से जब स्प्राउट निकलते हैं, स्प्राउट जो है कब निकलते हैं? जब हम बॉईल नहीं करते। अगर हम बॉईल कर देते हैं ना तो उसमें से सीड्स जो है ना उसमें से स्प्राउट नहीं होते, मतलब कि रूट नहीं निकलती। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों नहीं निकलती अगर जब हम बॉईल कर देते हैं? तो क्या बॉईल करने से वो ऑयली हो जाती हैं? बॉईल करने से क्या वो किल द सीड्स को मार देती हैं, या फिर जर्म्स को मार देती हैं, या फिर सभी? इसका राइट आंसर होगा। तो जल्दी 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 देखो, सोचो इसका राइट आंसर क्या होगा? यस, बी होगा। बॉइलिंग किल द सीड्स। जो बॉईल है, बॉईल करने के बाद ना सीड्स जो है ना वो मर जाती है, एक तरीके से उसके जो अंदर के एंजाइम्स है ना वो मर जाते हैं। ठीक है, तो बॉईल नहीं करना चाहिए अगर आपको स्प्राउट करना है उसे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ दीज एनिमल्स आर कॉल्ड ऑमनीवोरस। इसमें से ऑमनीवोरस कौन सा जो है एनिमल है? तो सबसे पहले हमें ऑमनीवोरस के बारे में पता होना चाहिए कि ऑमनीवोरस क्या होता है। ऑमनीवोरस होता है जो फ्लैश एंड जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती है ना वो दोनों को खाता है। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं? गॉट, ईगल, ह्यूमन बींग्स एंड कॉकरोच, या ह्यूमन बींग्स एंड गॉट। इसका राइट आंसर बताओ, जल्दी 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 सोचो क्या होगा। तो कुछ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ह्यूमन बींग्स भी ओमनीवोरस होते हैं, कॉकरोच भी ओमनीवोरस होते हैं। ठीक है, तो ये राइट आंसर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ह्यूमन बींग्स ओमनीवोरस होते हैं, गॉट ओमनीवोरस नहीं होती, वो सिर्फ ग्रास खाती है। ठीक है, वो फ्लैश नहीं खाती गॉट। ईगल भी फ्लैश खाती है, ग्रास नहीं खाती, गॉड सिर्फ ग्रास खाते हैं। तो ऑमनीवोरस में राइट आंसर होगा ह्यूमन बींग्स एंड कॉकरोचेस, जो कि दोनों चीजें खाते हैं। ठीक है, नॉनवेज भी और वेजिटेरियन भी दोनों होते हैं, इसे कहते हैं ऑमनीवोरस। क्वेश्चन नंबर 9, सोयाबीन जो होती है उसका जो ऑयल होता है
इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। जो सोयाबीन का प्लांट होता है ना, हम ऑयल लेते हैं, ऑयल हमें कहाँ से मिलता है? स्टेम से, फ्रूट से, सीड से या रूट से? जल्दी सोचो जल्दी सोचो, ऑयल कहाँ से ऑब्टेन होता है? हमें सीड से ऑब्टेन होता है। बिल्कुल राइट आंसर। स्टेम, फ्रूट और रूट्स में से नहीं, सीड में से ही हमें ऑयल, सोयाबीन की जो सीड होती है ना, उनमें से ही ऑयल को हमें जो है ऑयल जो हमें मिलता है। ठीक है, तो इसका हम कुछ देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। सोयाबीन जो ऑयल है वो एक वेजिटेबल ऑयल होता है जो कि एग्जैक्ट करता है फ्रॉम द सीड से आता है। सोयाबीन की सीड, जो सीड होती है ना, वहां से आता है। इट इज आल्सो इनक्रेडिबल वर्सेटाइल, जो कि खाने योग्य होता है। उसको हम किस किस तरीके से खा सकते हैं? उसको हम फ्राइंग कर सकते हैं, बेकिंग कर सकते हैं, रोस्टिंग कर सकते हैं, बहुत तरीके से जो है ना खाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 10, विच वन ऑफ द बेस्ट फॉर हेल्थ। अब देखो यहाँ पे हमने जैसे बात की थी कि ये हम किस किस तरीके से खाते हैं, फ्राई कर लेते हैं, बेकिंग कर लेते हैं, रोस्ट कर लेते हैं। लेकिन इसी के तरीके का एक बेस्ट क्वेश्चन है कि अगर हम जो है इसमें से कौन सा है जो हमारे लिए हेल्थ के लिए बेस्ट है? क्या बॉइलिंग सीड बेस्ट है, रोस्टिंग सीड बेस्ट है, फ्राई करके खाना बेस्ट है, या फिर स्प्राइड करके खाना बेस्ट है? तो जल्दी सोचो, और तुम क्या खाते हो वो भी सोचो, क्या खाते हो वो भी बता सकते हो। स्प्राइड करके खाना बहुत ज़्यादा हमारे हेल्थ के लिए बेस्ट होता है, तो स्प्राइड करके ही खाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल आर कॉल्ड। अभी हमने इसी क्वेश्चन के ऊपर बात की थी, जो प्लांट्स और फ्लैश दोनों खाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये होता है ऑमनिवोरस। ठीक है, अब इससे हम देख लेते हैं। देखो, हार्निवोरस, जो कि कार्निवोरस कौन से होते हैं? जो ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं। कार्निवोरस कौन से होते हैं? जो फ्लैश खाते हैं। ऑमनिवोरस कौन से होते हैं? जो दोनों खाते हैं। ठीक है, ओके, सो विच वन इज नॉट अ फूड फॉर क्वेरल। क्वेरल के लिए कौन सा फूड जो है ना सही नहीं होगा? क्वेरल क्या होती है? गिलहरी। उसके लिए ग्रेन्स, स्मॉल इंसेक्ट्स, फ्रूट्स, या फिर ऑल ऑफ दीज, कौन सा उसके लिए जो है फूड सही नहीं होगा? सोचो सोचो। देखो, स्मॉल इंसेक्ट्स जो है क्वेरल के लिए सही नहीं होते। वो जो है ना, स्क्वेरल जो होती है ना, वो क्या करती है? सिर्फ जो है ग्रेन्स खा लेती है, फ्रूट्स खा लेती है, वो फ्लैश वगैरह नहीं खाती है। ठीक है, तो ये क्या होती है? स्क्वेरल जो होती है हार्निवोरस में इंक्लूड की जाती है। इसमें 13, फ्लावर एमिट फ्रेग्रेंस क्यों। अगर जो फ्लावर होते हैं ना, वो खुशबू क्यों देते हैं? जो खुशबू होती है ना, वो खुशबू वो जो है एमिट क्यों करते हैं, फैलाते क्यों है खुशबू को, सुगंध को अपने क्यों फैलाते हैं? एयर को प्यूरिफाई करने के लिए, ड्राइव अवे फ्लाइज को वहां से हटाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए इंसेक्ट्स, या फिर परफॉर्म ऑल सारी चीजें परफॉर्म करते हैं। तो सोचो क्यों ऐसा जो होता है, क्यों होता है? क्योंकि अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को, ताकि फ्लावर में इंसेक्ट जो है अट्रैक्ट होते हैं, फ्लावर की जो सुगंध होती है उससे। ठीक है, उससे तो सभी लोग अट्रैक्ट हो ही जाते हैं, जो फ्लावर्स की जो स्मेल होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बॉडी बिल्डर। जो हमारे लिए इसमें से बॉडी बिल्ड करने के लिए सबसे जरूरी है, उसमें से क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या फैट। इसमें से कौन सा हमारे लिए जो है बॉडी अगर आपको बिल्ड करनी है वो क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन इज द राइट आंसर। जब अब अगर हमें बॉडी बिल्ड करनी होती है तो उसके लिए हमें प्रोटीन खाना बहुत जरूरी है। और प्रोटीन किस में पाया जाता है? दाल में पाया जाता है। उसमें 15, आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रूट वेजिटेबल। इसमें से आपको बताना है कि रूट वेजिटेबल कौन सा है? पोटैटो, कैरेट, कुकुम्बर या फिर अनियन। बताओ, इसमें सोचो, आपको काफी कंफ्यूजन हो सकता है इसमें, बिकॉज इसका राइट आंसर कैरेट होगा। कैरेट जो है ना, उसको एक रूट वेजिटेबल के तौर पे बोला जाता है। अगर आपको पोटैटो में भी कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन क्लियर कर लो। इसको एक रूट वेजिटेबल तो बहुत लोग समझते हैं, बट नहीं, टेक्निकली इसका जो नाम है ना वो इसमें नहीं आता, रूट में नहीं आता। ये एक तरीके का स्टेम से निकला हुआ रहता है, स्टेम से जुड़ा हुआ, ऐसे जमीन के ऊपर ही रहता है, ऐसे बिखरा हुआ रहता है। आपने देखे होंगे जमीन के ऊपर आलू ऐसे ना, पोटैटो ऐसे ना बिखरे हुए होते हैं। तो ये जो होता है ना टम्बलर, इसको बोलते हैं, एक टम्बलर की एक इसको बोला जाता है। ठीक है, टम्बलर। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो, आई होप। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।